Hi friends, most welcome to the English class. In today's video, we are going to study chapter number 10, Transformation of Sentences. Students, it means that we are going to transform a sentence from one form to another form without changing its meaning. That means कि हम इस टॉपिक में ये समझने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में किस प्रकार से चेंज किया जाए और उसकी मीनिंग भी ना बदले। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हम पहला टॉपिक की स्टडी करेंगे वो है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू और ओमिशन ऑफ एडवर्ब टू। मतलब कि मीन टू से कि we will have one sentence that contains an adverb to. That adverb to will be removed from the sentence and it will be changed into another form without changing the meaning of the sentence. मतलब कहने का कि जिस सेंटेंस में एडवर्ब टू का यूज किया गया है उस सेंटेंस में एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे और उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे और सेंटेंस का मतलब भी नहीं बदलेगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लाइक द फर्स्ट वन इज इन फ्रंट ऑफ यू। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। The news is too good to be true. If we try to see the transform sentence, the news is so good that it cannot be true. स्टूडेंट जो सेंस लेते हैं कि न्यूज इतना सही है, इतना अच्छा है कि ये सही नहीं हो सकता। टू एंड टू, ये इसका मीनिंग जो होता है हम कि शो इतना अच्छा कि ये हो ना पाए। जब ये प्रेजेंट फॉर्म शो करता है तो हम कैन नॉट लगाते हैं, मतलब कि समाचार ये इतना अच्छा है कि ये सही नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, पहले सेंस में हम टू को रिमूव करते हैं तो वहाँ सो यूज करते हैं और अगला जो टू आता है, जैसे आपने सेंटेंस पहला देखा, यू हैव सीन द फर्स्ट सेंटेंस, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो पहले टू को रिमूव करेंगे तो सो लगाते हैं और दूसरे टू को रिमूव करने के बाद से दैट इट कैन नॉट बी, लाइक दिस हम यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेकंड एग्जांपल हम समझने का प्रयास करेंगे। दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। We can see the transformed sentence. These mangoes are so cheap that they cannot be good. मतलब कि आम इतने सस्ते हैं कि अच्छे नहीं हो सकते। स्टूडेंट, जो सेकंड सेंटेंस जो ट्रांसफॉर्म हो चुका है सो दैट और कैन नॉट बी में, सो और कैन नॉट बी में जो सेंटेंस चेंज हुआ है उसकी मीनिंग वही मीनिंग उसी में भी क्रिएट होती है। मतलब जो टू के साथ जो सेंटेंस आ रहा है सेम मीनिंग दोनों का होता है। अगर पहले सेंटेंस को भी पढ़ें, These mangoes are too cheap to be good, मतलब हम यहाँ पर भी यही कहेंगे कि ये आम इतने सस्ते हैं कि ये अच्छे नहीं हो सकते। जो आप देखते हो सेकंड सेंटेंस में कि these mangoes are so cheap that they cannot be good, मतलब हम सेंस ए जैसा ही लगाते हैं। So students, like third example we can see, he drove too fast for the police to catch. If see that we transform sentence, he drove so fast that the police could not catch him. मतलब कि वो इतना तेजी से चला कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। स्टूडेंट, जब ये सेंटेंस पास्ट का आता है तो कुड नॉट लगाते हैं और जब प्रेजेंट का होता है तो कैन नॉट यूज किया जाता है। So students, I think it is very easy to understand the omission or removal of adverb to. Now students, we should like to move towards the second topic of this chapter, interchange of degrees of comparison. मतलब जो डिग्री कंपैरिजन की जो डिग्रियां होती उनको किस प्रकार से आपस में इंटरचेंज किया जाए ताकि उनकी मीनिंग भी न बदलने पाए। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, वी कैन से कि हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव चेंज कर सकते हैं, या फिर सुपरलेटिव का जो फॉर्म सेंटेंस होगा हमारे सामने उससे हम कंपैरेटिव में भी और पॉजिटिव में भी चेंज करेंगे बिना मीनिंग बदले। सो स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल लाइक पॉजिटिव ही से आई एम एज स्ट्रांग एज हिम, मतलब कि मैं उतना ही स्ट्रांग हूँ जितना कि वो है। सो ही इज नॉट स्ट्रांगर देन मी, वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। बात सामने साफ क्लियर हो रही है कि मैं उतना स्ट्रांग हूँ जितना कि वो है, मतलब कि वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इफ यू ट्राई टू सी सम मोर एग्जांपल, दिस रेजर इज नॉट शार्प एज दैट वन। सो वी कैन से कंपैरेटिव, दैट रेजर इज शार्पर देन दिस वन। पहले सेंटेंस में ये बोला कि ये रेजर उतना शार्प नहीं है जितना कि वो वाला है,
मतलब कि वो रेजर जो है इस वाले से ज़्यादा तेज है। हियर वन मोर सेंटेंस, फ्यू हिस्ट्रियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी। मतलब कुछ इतिहासकार ऐसे लिखते हैं जैसा कि जोशी लिखते हैं, इतना रुचिकर ढंग से। तो जोशी राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्ट्रियंस। मतलब यहाँ पहले था कि कोई कुछ ही इतिहासकार लिखते थे, अब यहाँ पे क्या आएगा कि जो जोशी हैं बाकी ज़्यादातर इतिहासकारों से भी अच्छा लिखते हैं। मतलब कि कुछ ही इतिहासकार ऐसे हैं जो उनसे अच्छा मतलब कि कह सकते हैं कि लिखते होंगे या फिर उनके बराबर जैसा लिखते हैं। सो स्टूडेंट, मीनिंग टू सेम आ रही है आपके सामने। अंडरस्टैंड करना कि किस प्रकार से पॉजिटिव जो होती है वो कंपैरेटिव में बदल जाती है। स्टूडेंट्स, नाउ हम ये ट्राई करेंगे कि किस प्रकार से जो सेंटेंस होगा सुपरलेटिव का उससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो कंपैरेटिव या पॉजिटिव चेंज होगा। सो लेट्स सी विद एग्जाम्पल कि 3 चीज़ों को हम देखना चाहेंगे किस प्रकार से ये चीज़ें बदल सकती हैं। लाइक उषा किरण इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन द सिटी। मतलब उषा किरण जो है शहर की सबसे लंबी बिल्डिंग नहीं है। सो लाइक वी कैन से उषा किरण इज नॉट टॉलर देन सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी। मतलब कि उषा किरण बाकी सिटी के बाकी बिल्डिंगों से ज़्यादा टॉलर नहीं है। या फिर अभी हम कह सकते हैं सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर परहैप्स टॉलर देन उषा किरण। मतलब कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं सिटी में जो शायद उषा किरण से लंबी है। सो स्टूडेंट्स, मीनिंग सेम हो रहा है, बस हमने तो फॉर्मेशन चेंज कर दिया है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं पॉजिटिव में क्या कहा जा रहा है इसमें। सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर एट लीस्ट एज टॉल एज उषा किरण। या फिर उषा किरण इज परहैप्स नॉट एज टॉल एज सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी। मतलब कि जो कुछ बिल्डिंग्स हैं सिटी में वो कम से कम इतनी लंबी हैं जितनी कि उषा किरण है। या फिर ये कह सकते हैं कि उषा किरण शायद उतनी लंबी नहीं जितनी अदर बिल्डिंग्स हैं। मतलब बात तो सेम आ रही है सामने कि पहली बात जो कहेगी सुपरलेटिव में कि उषा किरण सिटी की सबसे लंबी बिल्डिंग नहीं है। मतलब कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होंगी जो उषा किरण के बराबर होंगी, ये कहने का मतलब आ रहा है। लाइक का लास्ट एग्जाम्पल देखा जाए, नाओमी इज नॉट वन ऑफ द क्लेवरेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। मतलब कि वो सबसे चतुर लड़की नहीं है। जो नाओमी है क्लास की सबसे चतुर लड़की नहीं है। फिर कंपैरेटिव देखते क्या कहा जा रहा है, सम गर्ल्स ऑफ द क्लास आर क्लेवरर देन नाओमी। मतलब कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो नाओमी से ज़्यादा क्लेवर हैं। और अगर हम पॉजिटिव देखते हैं कि नाओमी इज नॉट सो क्लेवर एज सम अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास। मतलब कि नाओमी उतनी क्लेवर नहीं है जितनी कि कुछ लड़कियां क्लास की हैं। सो स्टूडेंट, बहुत ही आसान समझना इसे है कि हम सुपरलेटिव में जैसा हमने यूज किया है नॉट लगा करके भी या फिर वो करके भी कि किस प्रकार से सुपरलेटिव का चेंज होता है कंपैरेटिव में, और वही सेंटेंस किस प्रकार से पॉजिटिव में चेंज हो जाता है बिना अपना मीनिंग बदले हुए। So students, in this video we shall only study only focus on these two topics only. Students, in our next video we shall try to understand the next topic, but before reaching that topic we will need to do some exercise. Like मैं पहली एक्सरसाइज जो आपको देना चाहूँगा वो एडवर्ब जो टू का रिमूवल होगा उसके बेस पे होगा। लाइक एक्सरसाइज नंबर 59, आपको इसमें से एनी 10 सेंटेंसेज, जो एक्सरसाइज 59 है उसमें से कोई आपको 10 सेंटेंसेज आपको यूज करने होंगे जिसमें एडवर्ब टू का रिमूवल दिखाया जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, जो आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 60 आ रही है उसमें से भी आपको शुरू के 10 सेंटेंसेस होंगे जिनमें आपको ऐसा कहा जाए कि चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सो उसके हिसाब से आपके लिए ये होगा कि आप 10 सेंटेंसेस को उठा करके अपने पास से जो शुरू के फर्स्ट 10 सेंटेंसेज हैं आप उन्हें ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। बाय।